समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो सिर्फ विद्यालय आना और विद्यालय से घर चले जाना यह आपका कर्तव्य नहीं होना चाहिए। आपको विद्यालय आकर अनुशासन, हम बार बार कहते हैं कि आप सभी को पहला ज्ञान यहाँ अनुशासन का मिलना चाहिए। जितने भी शिक्षक आते हैं, आपके प्रशिक्षु शिक्षक आते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि क्लास में जाएं तो बच्चों को अनुशासन का महत्व सिखलाएं। अनुशासन सारे कामों को आसान करती है। कोई चीज़ कहीं मिलनी होती है तो इतनी सारी। और विद्यालय के गार्जियन, शिक्षा के देवी प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले पर कितनी अच्छी प्रकाश डाली और आपको हम लोग को बताई करते हुए हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद गोपाल सर। आप सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। आवाज जा रही है पीछे तक? आज हम लोग किस स्थित हैं? किस लिए उपस्थित हैं? सभी बोलिए। किन किन जन्मदिन मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं? हाँ, क्यों मना रहे हैं कि हमारे सामने जो जिनकी तस्वीर है, इनका नाम है सावित्री बाई फुले। ये भी हम लोगों की तरह ही एक सामान्य महिला है ना? लेकिन वो आज सभी महिलाएं, सभी लड़कियां खुलेआम हर काम कर रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं, हर जगह रात दिन किसी समय अकेले भी चल रहे हैं। लेकिन इनके जमाने में समाज की स्थिति ऐसी थी कि कुछ करना तो दूर, अकेले घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। मुश्किल क्या, एक तरह से गुनाह कहिए, एक तरह से पाप माना जाता था, है ना? लेकिन इन्होंने पद पर आसीन हूँ, समझ है? हम महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं महिला का श्रेय है कि आज हम खुलेआम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं और हर पद पर आसीन हो रहे हैं। यहाँ तक कि फ्लाइट भी उड़ा रहे हैं और चंद्रयान पर भी जा रहे हैं, है ना? तो एक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की जो कविता है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इसका क्या हुआ है? दिया का मतलब ही नहीं कि दिया में तेल डालो, बत्ती डालो, जला दो। जो कार्य इन्होंने करके यहाँ तक आगे बढ़ाया है, उसी कार्य को उसी तरह हम लोग करते हुए आगे बढ़ते रहें कि सारे संसार में ये दिया रूपी जो कार्य जलते हुए प्रज्वलित हो रहे, सारे संसार में ये कार्य आगे तक चलते रहे कि सभी महिलाएं हर कार्य में, हर प्रगति में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दें। यहाँ पर खड़े हैं, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है ना? तो सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस पर, सावित्री बाई फुले जो थी वो एक पहली शिक्षक थी, शिक्षिका। तो हम आप लोग को कहेंगे कि आप लोग भी खासकर लड़कियों के लिए, और ये बात हम क्लास में भी कहते हैं कि आप लोग को गार्जियन बाहर आके पढ़ने दे रहे हैं तो अपनी पढ़ाई तन्मयता से कीजिए और डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। इस तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अभी हम लोग के बीच में प्रशिक्षिका जो है, बहुत धन्यवाद गोपाल सर। बच्चे, आज हम लोग जानते हैं कि आज से सावित्री बाई फुले का पुण्यतिथि है। सभी कदम उठाए कि आज हम लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग को जो समाज पहले थी जिसमें लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था,
जब सावित्रीबाई फुले ने पढ़ने का लिए अवसर प्रदान किए, जब ये स्कूल जाती थी तो उस समाज के पुरुष प्रधान समाज जो थे इन्होंने गोबर फेंक के मारते थे इनको पर। इन्होंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बढ़ाई इसमें समाज की महिलाओं की भूमिका। ये 2 साड़ी लेकर जाते थे जब ये स्कूल जाते थे। जब ये जाते थे तो इनकी जो महिलाएं, उस समय की महिलाएं भी मारती थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि उन लोग इस समाज के ज्ञान को नहीं जानती थी। महिलाएं पुरुष दोनों मिलकर मारते थे कि जब दोबारा स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे फिर साड़ी चेंज करके फिर पढ़ाते थे। इसके लिए बहुत बैरियर को तोड़े, इस समाज की बैरियर को तोड़े, और आज जाके जो महिलाएं का योगदान है, आज जो महिलाएं लड़कियां पढ़ रही है, सब इन्हीं का देन है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन है आज बालिका के लिए सबसे प्रथम उन्होंने विद्यालय खोले, और इन्हीं के देन है कि आज हम लोग सब पर्दा तोड़ करके यहाँ तक आए हैं। विद्यालय में सब पद पर, सब काम में, हर क्षेत्र में, नेता से लेकर सब नीचे से ऊपर सब लोग हम लोग इन्हीं का देन है कि इनके बदौलत हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। किसी का प्रतिबंध नहीं है, घर भी रही, बाहर भी रही। बहुत धन्यवाद। 192 वर्ष का जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग जिस समाज की बेड़ियां, जिस समाज से सावित्रीबाई फुले ने आगे निकली, ये बात सच था। उस समय महिला को घर से निकलना बड़ा ही गलत माना जाता था। आज जिस तरह से महिला घर से निकल के काम कर रही है, देश दुनिया में नाम कर रही है, भारत के सभी क्षेत्रों में महिला का योगदान है। जिस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले का सर्वप्रथम योगदान रहा है। आपको बात मालूम होना चाहिए कि जब सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ, ये जो बगल में जो फोटो देख रहे हैं, ये इनका पति का फोटो है। तो ज्योतिराव फुले के पति जो पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने पति से कहा, मुझे भी पढ़ाइए, मुझे भी पढ़ाइए। जब इन्होंने पत्नी को राजी कर लिया तो पति पढ़ाने के लिए पत्नी को तैयार हो गया। जब तैयार हो गए तो लोग उनको, सास ससुर सब छोड़ दिए। सास तो पहले मर गई थी, लेकिन ससुर इनको घर से निकाल दिए। क्या कि हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में पुतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो तुम पढ़ेगी कैसे? पढ़ना नहीं है। तो उसके ससुर घर से निकाल दिए। जब ससुर घर से निकाल दिए, कौन सा जुर्म में? तो जुर्म यही हुआ कि वो पति के साथ पढ़ने लगे। बोलिए, ये क्या कोई जुर्म था, कोई अपराध था? नहीं था। लेकिन पति के साथ केवल पढ़ने लगी तो इसके ससुर गोविंदराव फुले ने इनको घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया, पति और पत्नी दोनों को घर से निकाल दिया। ये माँ बाप के, इनके जो पति थे सावित्री ज्योतिराव फुले, एक ही बेटा थे, एक ही बेटा और एक ही पुतो को इन्होंने घर से निकाल दिया। क्यों? कि ये पढ़ने लगी, और पढ़ने के बाद में ये औरत को, लड़की को पढ़ाने लगी। ये बड़ा खराब हो गया। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। आपको अभी दीदी ने बताई, सुमन जी ने बताई, और अपने दीदी, बड़ी दीदी ने बताई कि कितना संघर्ष किया होगा उस समय में। जरा गौर करके सोचिए। आज भी किसी महिला के साथ
जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण एक ये भी है, पुरुष वर्ग नहीं चाहता कि महिला वर्ग, महिला को सब अधिकार हासिल हो जाए। यदि पुरुष बेईमानी कर रहा है और महिला उसको सह रही है, तो बोलिए महिला को अधिकार मिलेगा? पुरुष बेईमानी कर रहा है, कह रहा कि नहीं 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 नहीं, तोरा कुछ बोले लेकिन ना हो। अरे हम बच्चा जन्म दे रहे हैं, हम बच्चा को बड़ा कर रहे हैं, हम घर चला रहे हैं और हम ही अपने बेटा को पुरुषों के लाइन में, विद्या के लाइन में बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन हम महिला बोल नहीं सकते। तो बोलने का ये अधिकार महिला को छीन लिया। तो इस सावित्रीबाई फुले ने महिला को जागृत किया, महिला को बताया हमको अपना अधिकार लेना है, मालिक बनना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा और महिला को पढ़ाना पड़ेगा। विद्यालय में ये माता जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सारे लोग को संकल्प लेना चाहिए, पुरुष वर्ग को यह संकल्प लेना चाहिए, हम महिला को अधिकार को नहीं छीने। महिला कौन है? उसकी बहन है। महिला कौन है? उसकी माता है। महिला कौन है? उसकी फुआ है। होता है कि नहीं? उसी तरह से महिला वर्ग को भी ये भी बात जागृत करना होगा, जानकारी में रखना होगा कि यदि हमको सही मायने में जीवन में आगे बढ़ना है, पढ़ना पहला लक्ष्य होना चाहिए। पढ़ना पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? पढ़ना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए और पढ़ने के बाद पढ़ाना हमारा दूसरा भी लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने काबिल हो गए, लेकिन हम जहाँ से आए, जिस घर परिवार से आए, उसको काबिल करवे नहीं किया, खुद दिया जलाया नहीं, तो बोले इंजोरा होगा? इंजोरा होने वाला नहीं है। इसलिए हम सारे लोग आज सावित्री माता फुले को पुनः आज हम लोग इनको नाम लेते हुए 3 बार नाम लेंगे एक साथ। सावित्री माता फुले अमर रहे, बोलिए सावित्री बाई फुले अमर रहे। देश की पहली शिक्षिका अमर रहे। ताली बजा के हम लोग सबको धन्यवाद करेंगे और आज इसी के साथ कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी विद्यालय परिवार को धन्यवाद और हम सारे लोग इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। आप